लेकिन अब हमें जाकर ये लग रहा है कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। जिला प्रशासन ने हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाया तो हम अपने स्कूलों को पूर्णतया बंद करके चाबी डीसी ऑफिस में जमा करवा देंगे। और हम अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, हम पूरा जिला सचिवालय को अपनी बसों के माध्यम से पूरा ब्लॉक कर देंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी फिर प्रशासन की होगी। नमस्कार, कैथल से इस समय की बड़ी खबर, जहां कल हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के स्कूल जो हैं वो 30 अप्रैल तक बंद किए जाते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर काफ़ी केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये फैसला लिया गया कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक सभी तमाम स्कूल जो है 30 अप्रैल तक बंद किए जाते हैं। लेकिन वहीं कैथल से बड़ी खबर यह है कि कैथल के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस फैसले के विरुद्ध फैसला लिया है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं पूरे ज़िले के वो ओपन रहेंगे। बिल्कुल कैथल के जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने हरियाणा सरकार के फैसले को बिल्कुल सख्ताई से विरोध जो है वो किया है, क्योंकि बता दें कैथल के माइलस्टोन में तमाम स्कूल के संचालक जो है वो पहुंचे थे, जिन्होंने ये फैसला लिया कि हरियाणा सरकार ने जो ताबड़तोड़ तरीके से जो फैसला प्राइवेट स्कूलों पर और तमाम स्कूलों पर थोपा है, पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उन स्कूलों को 30 अप्रैल तक जो है वो बंद किया गया है। लेकिन वहीं पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, भले ही सरकार हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, किसी तरह का कदम उठाए, लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई से कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरतेंगे। बच्चों के पेरेंट्स से उनकी हमारी बात हो चुकी है, बच्चों से बात हो चुकी है कि हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। जब पेरेंट्स और बच्चे जब तैयार हैं तो फिर सरकार को कहा किस तरह की दिक्कत जो है प्राइवेट स्कूलों से है। कहीं ना कहीं सरकार ऐसा हथकंडा अपना रही है। ये प्राइवेट स्कूल का आरोप है कि वो बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए जो है वो लाना चाहती है। इस दौरान अभी हरियाणा बोर्ड के जो है स्कूल के जो बच्चों के पेपर थे वो ख़त्म हुए, जिसका रिजल्ट बनने में समय लगेगा। ऐसे आरोप प्राइवेट स्कूल के जो अध्यापक हैं उन्होंने लगाए हैं, लेकिन उनसे हम सुनवाएंगे कि आखिरकार उनका इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कैथल की मीटिंग जिला प्रधान प्रवीण गोयल जी की अध्यक्षता में माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें कैथल जिले के सैकड़ों स्कूल साथियों ने भाग लिया। और कल सरकार के द्वारा आनन फानन में ये प्राइवेट स्कूलों सरकार को फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक बंद करने का जो निर्णय लिया है, तो उसके प्रति रोष प्रकट करते हुए आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। वो सभी साथियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम अपनी कक्षाएं निरंतर जारी रखेंगे। जब अभिभावक भी चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों की भी पढ़ाई में रुचि 1 साल पहले ही ख़राब हो चुका है, वो सरकार ने बड़े दुख की बात है ये निर्णय लेने से पहले जो अवकाश घोषित किया गया है 30 अप्रैल तक, ना तो अभिभावकों की राय ली, ना स्कूल संचालकों की राय ली। तो हम सरकार के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ है। और कैथल जिला ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इससे जो स्कूल संचालक हैं वो उनमें रोष है, सभी अध्यापकों में रोष है, बच्चों में अभिभावकों में रोष है। और आपके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो इस जो हानिकारक ये जो डिसीजन है, आत्मघाती जो डिसीजन है, इसको जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो हम और बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सड़कों पे भी प्राइवेट स्कूल अपने लाखों कर्मचारियों के साथ, लाखों बच्चों के साथ सड़कों पर भी उतरने का हम काम करेंगे, अगर सरकार ने इसी प्रकार से तुगलकी फरमान प्राइवेट स्कूलों के लिए जारी करे। तो ये अगर ऐसा होता है, प्राइवेट स्कूलों को बंद रखा जाता है, तो इससे लाखों जो कर्मचारी हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही बच्चे पिछड़ जाएंगे तो देश भी हमारा पिछड़ जाएगा। और मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा कि सरकार की जो नीयत है वो प्राइवेट स्कूलों के प्रति सही नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी एजुकेशन बच्चे अगर लेंगे तो वो रोज़गार भी सरकार से मांगेंगे। तो सरकार नहीं चाहती ये कोई बच्चा गरीब, क्योंकि प्राइवेट बजट स्कूलों में गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, तो सरकार नहीं चाहती है गरीब बच्चे अच्छी एजुकेशन ले और ये कल हमारे से रोज़गार मांगे और ये अपने हकों के प्रति भी जागरूक हो। तो हम सरकार की इस भेदभावपूर्ण जो रवैया है प्राइवेट स्कूलों का, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और क्या हम फैसला लिया गया है? प्राइवेट स्कूलों को हम निरंतर जारी रखेंगे। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो निरंतर जो गाइडलाइन जारी की जाती है, तो उन गाइडलाइन का पालन करते हुए, सारे नियमों को फॉलो करते हुए हम बच्चों की एजुकेशन को हम जारी रखेंगे। तो जिस तरह सरकार ने कहा कि कोरोना के काफ़ी केसेस सामने है, उसको लेकर
स्कूलों को जो है 30 तारीख तक बंद किया गया, तो आपका क्या मानना है कि कोरोना नहीं है? आपके माध्यम से हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार के पास कौन सा ऐसा आंकड़ा है, किस प्राइवेट स्कूल में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, किस प्राइवेट स्कूल में कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं? आपके माध्यम से हम सरकार से ये आंकड़ा लेना चाहते हैं। अगर इस प्रकार का कोई आंकड़ा सरकार के पास है तो हमें बताए, हम स्कूलों को बंद करने के लिए तैयार है। ये इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, वहाँ तो कोरोना नहीं जाता, जबकि ये कोरोना है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो पीपल हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। और रैलियों में 60 साल से ज़्यादा के लोग ही भाषणबाजी करते हैं, वही नेता भाषणबाजी करते हैं और वही लोग उन रैलियों में जाते हैं, तो उनको बचना चाहिए। 60 साल से ज़्यादा तो सरकार ने फैसला लिया क्यों? सरकार ने जो फैसला लिया है, ये सरकारी जो कर्मचारी संघ है, हरियाणा कर्मचारी संघ है, उसके दुआब में ये फैसला लिया है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम खत्म, उनका जो सेशन है वो 1 मई से हो रहा है। तो उनमें वो सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की संख्या जो खिसक रही है प्राइवेट स्कूलों के प्रति, तो उस भय में सरकारी जो कर्मचारी है वो प्रशासनिक अधिकारी को मिसगाइड करते हैं और सरकार पर वो प्रेशर डालकर वो इस प्रकार के गलत फैसले करवाते हैं। ये माना जाए। देखिए, जो हरियाणा सरकार है, समय समय पर जो भी उन्होंने नित नए फरमान जारी किए हैं, प्राइवेट स्कूल ने उसको हमेशा माना है और सरकार का सहयोग किया है। लेकिन अब हमें जाकर ये लग रहा है कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हमारे साथ नहीं, हमारे नौनिहालों के साथ ज्यादती कर रही है, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती कर रही है। ये हमारी नस्ल के बर्बाद होने का खतरा बना हुआ है। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है। उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? बच्चे घर पर रह के हमारे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, इनडिसिप्लिन उनमें आ चुका है, उनकी जो लर्निंग स्किल है वो ख़त्म हो चुकी है। वो उस ट्रैक पर कब आएंगे? उनको ट्रैक पर लेके आने का काम हम अध्यापक वर्ग ही करेगा। पेरेंट्स हमारे पास, अभिभावक निरंतर आ रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में बिठाइए, हम घर में इनको संभाल नहीं सकते, बच्चे बिगड़ चुके हैं, उनका लर्निंग लेवल बहुत लो लेवल पर आ चुका है। जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा थी वो एक वैकल्पिक था, लेकिन जब बच्चा क्लास में आएगा उसका विकास तभी हो पाएगा पूर्ण तरीके से। उसका जो पीयर ग्रुप होता है वहाँ पर रह के जो वो सीखता है वो ऑनलाइन क्लास पे उस तरीके से नहीं सीख सकता। आप सरकार का फैसला जो है उसको आप मना कर रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है, उसके लिए किस तरह से? अगर सरकार ने, हम शांतिपूर्वक हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों के भविष्य के सवाल को लेकर अध्यापक वर्ग चुप नहीं बैठेगा, उनके भविष्य को लिए हर संभव लड़ाई लड़ेगा, लड़ता भी आया है और लड़ेगा भी। अगर कोर्ट केस और अगर किसी भी प्रकार से जिला प्रशासन ने हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव बनाया तो हम अपने स्कूलों को पूर्णतया बंद करके चाबी डीसी ऑफिस में जमा करवा देंगे। हम अपने स्कूलों को किसी भी प्रकार से यूज नहीं होने देंगे, हम अपने स्कूलों को सेंटर नहीं बनने देंगे, चाहे वो 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम है, चाहे +2 क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम है, या कोई भी सरकारी एग्ज़ाम है, हम सेंटर नहीं बनने देंगे। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, हम पूरा जिला सचिवालय को अपनी बसों के माध्यम से पूरा ब्लॉक कर देंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी फिर प्रशासन की होगी। अगर हमें शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ाने के लिए तंग किया गया, हम पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, हम कोई गलत काम नहीं करवा रहे, हम शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षा देने के लिए अगर कोई सरकार, कोई प्रशासन अगर हमारे ऊपर आरोप लगाती है तो हम उन आरोपों के लिए तैयार हैं। उन सभी मतलब असुविधाओं को सामना करने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ पर बात बच्चों के भविष्य की है और बच्चों के भविष्य को लेके हम कोई समझौता नहीं करेंगे किसी भी हालात में। मोहन जी, हरियाणा में कई यूनियन काम करती हैं और उन सब का फैसला सामूहिक रूप से ये है कि हम हरियाणा में सरकार का यह जो तुगलकी फरमान है इसको नहीं मानेंगे। सभी यूनियनें हरियाणा के इस सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं और विरोध एक जायज़ है। आप मानवीय पक्ष को देखिए, पूरे 1 साल से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, माता पिता स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल भी इंतज़ार कर रहे थे और सरकार के इस कदम के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र नज़र आता है, क्योंकि कल ही सरकारी स्कूलों के पेपर ख़त्म हुए हैं और उन्होंने अगले ही दिन लॉकडाउन कर दिया। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो महामारी है, क्या ये जो फ्लू है, क्या ये जो डिजास्टर है, ये केवल स्कूल में ही काम करता है?
आपने सारे बाज़ार खुले रखे हैं, आपने बसें खुली रखी हैं, आपने सभी मॉल्स खुले रखे हैं, हर पब्लिक पैलेस खुला हुआ है, तो क्या बच्चों के पढ़ाई करवाने से कोरोना फैल जाता है? सरकार को खतरा ये है कि आजकल के दिनों में प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं और सरकारी स्कूलों से संख्या वहाँ पर खिसकती जाती है। इस कदम को रोकने के लिए उन्होंने लॉकडाउन किया है ताकि 1 महीने बाद जो सरकारी स्कूलों में संख्या वो कम ना हो। केवल इसके पीछे ये मकसद है और हम सरकार की मंशा को जानते हुए इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं वो हमेशा से सरकार के हर प्रकार के जो तिकड़मबाजी है उसका सामना करते हुए अच्छे रिजल्ट पूरे समाज में प्रदान करते हैं और साथ ही जिम्मेवार लोग हैं। हम पूरे SOP का पालन करते हुए बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनकी डिस्टेंसिंग का जो मानक हैं जो तय किए गए हैं उनका पालन करते हुए अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे और इसमें कोई बुरा नहीं है। सरकार नहीं पढ़ाना चाहती लेकिन बच्चे और माँ बाप हमसे पढ़ना चाहते हैं। आप देखिए प्रतिदिन स्कूल में कितने पेरेंट्स आते हैं और कितने लोगों के कॉल्स आते हैं कि स्कूलों को खोला जाए। तो ये एक समसामयिक कदम है कि आज स्कूलों को खोल दिया जाना चाहिए और सरकार इसके लिए जो भी कदम उठाएगी हम उसका विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए कोर्ट केस करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें प्रदर्शन करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े। हम अपने बच्चों की पढ़ाई को ख़राब नहीं होने देंगे। माता पिता ने जो हमसे उम्मीदें और सपने लिए हैं, संजोए हैं, उनको हम धूमिल नहीं होने देंगे। सरकार गलत कर रही है। बिल्कुल पूरे जिला के स्कूल खुले रहेंगे। लेकिन अपने यहाँ 2 यूनियन है सर, क्या आपने दूसरी यूनियन से बात कर लिया या वो ये फैसला? नहीं, वो भी ठीक फैसला करेंगे, वो भी समझदार है, बुद्धिजीवी है, उनका फैसला भी यही होगा। नहीं, उनसे सहमति बन गई आपकी? नहीं, सहमति बनाने की अवस्था ही नहीं है, उनका फैसला भी यही होगा, हमें पता है इस बात का। कोई भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता, ये बच्चों के भविष्य का मामला है। सरकार को चाहिए था कि इसको ऑड इवन कर देते, अगर इतना ही डर था, कोई ऐसी बात थी, इसको ऑड इवन कर देते, 1/3 कर देते। हम तो इस बात में सहमत हैं, सरकार इसको 1/3 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की मंशा क्या है, आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं फैसले को लेकर? तो हमारे साथियों ने बताया है कि मुझे तो ये लग रहा है कि कल परीक्षाएं खत्म हुई है सरकारी स्कूलों की, आज उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। कहीं लगता है कि सर ये सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाएँ। भाई पहले ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हम देख सकते हैं, क्या व्यवस्था है उनकी। संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए हैं, उनमें बच्चे भेजने की साजिश है। क्या ऐसे बच्चे जाएंगे? अपने स्तर को सुधारिए, अपने स्तर को सुधार के फिर ये सारा काम करिए आप, तो बच्चे तो जाने लिए तैयार हैं। माँ बाप पे बजट होता है, कईयों पे बजट नहीं होता, वो मजबूरी में भी प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अपने बजट को इग्नोर करते हुए दाएं बाएं से पैसा इकट्ठा करके भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? कि वहाँ अच्छी शिक्षा है। अगर सरकार अपने विद्यालयों को ठीक कर ले तो बच्चे नेचुरल वहाँ चले जाएंगे, ऐसा करने की अवस्था ही नहीं है बंद करने की। मेरा सवाल ये है जी, कल ही पत्र जारी हुआ है, क्या आपने इसको लेकर किसी से मुलाकात करी? आज आपने फैसला तो ले लिया भी हम खोलेंगे स्कूल, नहीं कल सरकार की तरफ से आप सरकार को भी आप ऑड इवन स्कूल खोलने के लिए पेशकश कर सकते हो भी। चलो सरकार बंद तो कर रही है भी, आप सरकार से आग्रह कर सकते हो भी हम ऑड इवन में खोलने। कल ही पत्र जारी नहीं हुआ है, वो पत्र आज जारी हुआ है। तो ये मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, भाई ये हमारे से हम उनसे पूछे हैं तो वो हमारे से तो पूछ सकते थे, भाई हम ऐसा करना चाह रहे हैं जी, आप बताइए आपकी एसोसिएशन, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे क्या कहते हैं, अभिभावकों का क्या मत है। आप अपने अभिभावकों की राय लेकर उनका डाटा इकट्ठा करके बताइए कितने लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और कितने लोग चाहते हैं कि न भेजें। तो हम वो डाटा इकट्ठा करते, सरकार को बताते, हम उसके आधार पर सरकार फैसला करती। अब भी हम तो इस बात के लिए तैयार हैं कि जो पेरेंट्स इच्छुक हैं भेजने के वो भेजें, हम उनको पढ़ाएंगे। हमको जो इच्छुक नहीं ना भेजे वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अक्सर देखा गया है सरकार के जो फैसले होते हैं उसके खिलाफ जो भी जाता है उस पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है। तो आप किस तरह से तैयार हैं उन कार्रवाई? नहीं, सरकार हम जो SOP के जो भी है, कोविड के जो नियम हैं उनका जो पालन करना चाहिए। देखो सारा तो SOP का, कोरोना को लेकर सरकार ने स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद किया है। बंद नहीं किया, छुट्टी की है सरकार ने कोरोना को लेकर बंद नहीं किया, छुट्टी घोषित किया, अवकाश घोषित किया है। लेकिन फिर भी हम कोरोना के सारे, कोविड के सारे जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम अब भी डेली बच्चों का टेम्परेचर चेक करते हैं, सैनिटाइज करवाते हैं, मास्क के लिए कहते हैं और पानी लाने के लिए कहते हैं घर से, वे पानी की बोतल साथ लाइए। अब भी हम भरपूर प्रयास करते हैं कि बच्चे कोविड के नियमों का पालन करते हुए विद्यालय में आएँ। और हमें देखो हमारे अधिकतम स्कूल ऐसे हैं सभी ज़िलों में जिनके खुद के बच्चे भी, जो स्कूल का मालिक है, स्कूल का संचालक है, उनके बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या उसको अपने बच्चों में चिंता नहीं है? हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं, हमारे बच्चे वही हैं, उन स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी भी हमें चिंता है, बाकी बच्चों की चिंता है। साथियों के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार ने कल जो फैसला लिया है, तुगलकी फरमान जारी किया है कि कोविड-19 की वजह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्या सरकार के पास इसके अलावा एक और रास्ता नहीं था?
क्या सरकार कोविड-19 के नियमों का पालन करते स्कूलों को नहीं खुलवा सकती थी? क्या 1/3 के माध्यम से नहीं खुला जा सकता था? और इसके साथ साथ कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए स्कूल खुल सकते थे। और हम जो स्कूल खोल रहे हैं वो पेरेंट्स की सहमति से खोल रहे हैं। पेरेंट्स ने हमें कंसेंट लेटर दिया है, तो सरकार इस बात पर मंथन जरूर करेगी पेरेंट्स की क्या भावना है, बच्चों की क्या भावना है। ये तो एक नस्ल को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि पहले बच्चों की 1 साल बर्बाद हो चुकी है और आप सब इस बात के साक्षी हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बच्चों की पढ़ाई, उनका अनुशासन, उनका मानसिक जो स्तर है बहुत नीचे चला गया है। बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर कर के और अपनी पढ़ाई का लेवल खो चुके हैं। तो सरकार को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि क्या सिर्फ बंद ही एक अल्टरनेट था। और जब सरकार प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि सारा कुछ सामान्य रूप से चलेगा, लेकिन क्या स्कूल में जाने वाले बच्चे ही बाधक हैं कोरोना के इस काल में? जब सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है तो बच्चों की सामान्य रूप से पढ़ाई क्यों नहीं हो सकी? और अभी करीब जब से सरकार ने आदेश किया 1 फरवरी स्कूलों खोलने का, क्या प्राइवेट की स्कूल में कोई कोरोना केस आया है? क्योंकि हर स्कूल ने कोविड-19 के नियमों का पालन किया है और डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया है, सैनिटाइजन किया है। जब सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल खुल रहे हैं तो सरकार को परेशानी तो फिर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस निर्णय से सरकार के इस निर्णय से उसके षड्यंत्र की बू आ रही है। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, जो मीडियम क्लास के बच्चे हैं अच्छी स्टडी कर सकें, उनकी स्टडी को रोकना और उन बच्चों को अपने स्कूल में डाइवर्ट करना, मुझे लग रहा है ये सरकार का इसमें मंशा है और मुझे कोई लग नहीं रही। जो सरकार का फैसला उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार के फैसले का विरोध इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि ये मानवीय आधार पर सही नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल सभी ओपन होंगे? प्राइवेट स्कूल सारे ओपन होंगे। सरकार ठीक है।